हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अगेन स्वागत है आपका प्राइम टारगेट कोटा इंग्लिश क्लासेस में। एक बार फिर मैं दिवाकर वशिष्ठ और एक बार फिर आपके लिए आज की क्लास में मैं नया कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि इतने दिन से क्लास मेरी ऑफ रही, बिकॉज मैनी वर्क्स आर देयर जो करने होते हैं। और क्लासेस में कुछ इतना बिजी था कि जो यूट्यूब चैनल की क्लास है ये कुछ मुझे मिस करनी पड़ी। बट आई होप कि आपने बड़ी बेसब्री से और बहुत एक्साइट होकर क्लास का वेट किया होगा, और इसीलिए आज मैं अगेन वापस आपको ग्रामर का एक नया चैप्टर कॉम्पिटिशनल, और वैसे भी बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक रियली बहुत बेनिफिट देने वाला है। आप जुड़े रहें। So today my topic is conditional sentence। और आप सभी जानते हैं कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, जनरली हम स्पोकन इंग्लिश से अगर इसको जोड़ेंगे तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला एक सब्जेक्ट है। बेसिकली स्टूडेंट्स का ध्यान केवल टेंस, जब इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो केवल टेंस पर आकर के बच्चा स्टॉप हो जाता है और ये सोचता है कि सब कुछ टेंस से ही बनने वाला है। नंदिलेस इसके अलावा हम बात करें, कंडीशनल सेंटेंस है, मॉडल है, पैसिव वॉइस है, जरंड है, पार्टिसिपल है, कई इन्फिनेटिव है, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मिलाकर पूरा एक स्ट्रक्चर इंग्लिश का पूरा एक सिलेबस तैयार होता है। सो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस का पहला वाला पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से, बहुत प्रीसियसली इस टॉपिक को देखिएगा। सो लेट्स बिगिन कंडीशनल सेंटेंस। आप चाहें तो इसे कॉपी में राइट भी करते हुए चलें। कंडीशनल सेंटेंस, देखिए कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं इसको हिंदी में हम शर्त वाले वाक्य बोलते हैं। शर्त वाले वाक्य यानी हम जब भी कहीं पर शर्त वाले वाक्य बनाना चाहते हैं, किसी को कंडीशन बताना चाहते हैं, बेसिकली हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, कहीं भी मार्केट में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में होते हैं, तो हम वहां पर किसी न किसी प्रकार की कंडीशन लगाते रहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इन सेंटेंस में हम जनरली जब, यदि, वरना ऐसे वर्ड हम काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि तुमने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट नहीं किया तो मैं आपको अपने बर्थडे पर इनवाइट नहीं करूंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस का सिंगल सेंटेंस के वे में नहीं होता है, ये टू स्ट्रक्चर में होता है, जहां पर आपको एक मेन क्लॉज मिलेगा और एक कंडीशनल क्लॉज मिलेगा। देन देखिए, शर्त वाले वाक्य जो होंगे, यहां पर हमें तीन प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोबेबल, नंबर 2 पर इम्प्रोबेबल, और नंबर 3 पर इम्पॉसिबल। ओके, प्रोबेबल कंडीशन को आप हिंदी में संभव शर्त कह सकते हैं। संभव शर्त यानी कोई भी ऐसी बात जो पॉसिबल हो सकती है। एंड इम्प्रोबेबल की हम बात करें तो यहां पर एक पास्ट टेंस में जो कंडीशन होती है वो इसको बिलोंग करती है, यानी कि ऐसी कंडीशंस जो पास्ट टेंस से बिलोंग कर रही है, वहां पर आप इम्प्रोबेबल कंडीशन को अप्लाई करेंगे। एंड जब हम इम्पॉसिबल कंडीशन की बात करते हैं तो इम्पॉसिबल कंडीशन के अंदर तो कम से कम ऐसे सेंटेंस होंगे जो पॉसिबल हो ही नहीं सकते हैं, कांट बी पॉसिबल एनीवे। सो अब आपको क्या करना है, फर्स्टली जिसे सपोज फर्स्ट वाला सेंटेंस आपको करना है प्रोबेबल कंडीशन का, तो प्रोबेबल कंडीशन के अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन का जो फॉर्मूला होता है उस कंडीशन के अंदर हम मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि सेंटेंस के अंदर टू पार्ट होते हैं। पहला वाला पार्ट कहलाएगा इफ सेंटेंस,
एंड सेकेंड इज मेन सेंटेंस, यानी कि पहला इफ क्लॉज होगा और दूसरा मेन क्लॉज होगा, इसको हम क्लॉज भी कह सकते हैं, क्लास. दिस वन इज इफ क्लॉज एंड दिस वन इज मेन क्लॉज. सपोज अब आपको प्रोबेबल कंडीशन को अप्लाई करना है तो आपका सेंटेंस कुछ इस प्रकार का होगा. मैं यहां रफ करने जा रहा हूं. आपका सेंटेंस प्रोबेबल में इस प्रकार का होगा, इफ यू, एंड ब्रैकेट दिया होता है एग्जामिनेशन में, कम इन द पार्टी आई विल कम देयर. यहां पर आपने देखा देयर आर टू काइंड ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट वन इज इफ क्लॉज, क्योंकि इसमें इफ लगा हुआ है, एंड सेकंड वन इज मेन क्लॉज. अब यहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कि जिस तरफ इफ यूज होता है उस तरफ आपको वी फर्स्ट अप्लाई करना है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको अप्लाई करना होगा. और जो दूसरा वाला पार्ट है वहां पर आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करना होगा. देखिए विल के साथ, विल मतलब मॉडल, इट इज नॉट अ टेंस. यहां पर हम मॉडल अप्लाई कर रहे हैं. आप विल की जगह पर कैन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप विल की जगह पर मे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो इस प्रकार से आपका प्रोबेबल वाला पार्ट पूरा हो जाता है. अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को रीड करेंगे इजीली, और सेंटेंस को रीड करने के बाद इजीली आप वहां पर एक जो इसका रूल सेट है उसको आप कॉपी करें और देखें कि जिस तरफ इफ लगा हुआ है उस वाले क्लॉज में वी फर्स्ट मुझे अप्लाई करना है, सेकंड वाले में विल आना चाहिए तो यहां पर विल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पर आंसर क्या होगा, वी फर्स्ट आपको अप्लाई करना होगा इफ यू कम. ओके, कितना इजी कंसेप्ट है कंडीशनल सेंटेंस का. इफ यू कम इन द पार्टी आई विल कम देयर अकॉर्डिंग टू यू. अब मैं आपको थोड़ा सा आपको करने के लिए ये सेंटेंस दे रहा हूं, आप इन सेंटेंस को करिएगा और रियली दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. इन्हें आप करने के बाद प्रोबेबल कंडीशन में अपने आप को बिल्कुल रेडी एंड ओके मानेंगे. ऑल द बेस्ट फॉर द 3 क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं. इफ ही राइट he will get prize, and third sentence will, if she smiles all the world. यहां पर मैं आपको वर्ब दे रहा हूं blush together. And my fourth sentence is, if school runs, students read daily. यानी अगर स्कूल कंटिन्यू चलेंगे तो स्टूडेंट्स डेली पढ़ना भी शुरू करेंगे. तो ये जो 3 सेंटेंस मैंने आपको एज ए होमवर्क आप समझ लीजिए जो दिए हैं, इन्हें आपको अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जमाने हैं. और कल की क्लास 8 से और 9 बजे तक लगेगी, तो आप बने रहें. कल इम्प्रॉबेबल कंडीशन को आई एम गोइंग टू सॉल्व. थैंक यू. तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल से. कोटा इंग्लिश क्लासेस बाय दिवाकर वशिष्ठ, प्राइम टारगेट स्कूल्स एंड कोचिंग. This is the academy in Borkheda. Okay, till wait for the class. Thank you.